भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ हैं बाबा जी। बाबा जी, बहुत-बहुत स्वागत। जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम। जय श्री राम सर। बाबा जी, चूंकि यूपी की राजनीति पे आज से नहीं बहुत पहले से मतलब 2014 में भी आपने प्रेडिक्ट किया था कि भाजपा 60 प्लस जा रही है और 17 में ऑफ कोर्स आपने ये भी कहा था कि 300 प्लस जा रही है, जब कोई ये बातें नहीं करता था। 19 में भी कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि अब तो सपा बसपा का सबसे फॉर्मिडेबल गठबंधन हो गया है, अब तो भाजपा डाउन हो जाएगी और हार्डली 30-35 सीट मिल जाए वही बहुत होगा उसके लिए। तब भी आपने कहा था कि 65 सीट प्लस, सॉरी 60 प्लस आपने बिल्कुल कहा था। 65 मैंने जी 65 प्लस कहा, 65 प्लस 65 कहा। प्लस का 65 प्लस कहा था, एंड दैट टू इन द फेस ऑफ जब सबसे ज्यादा डिफिकल्टी सामने थी। और ऑफ कोर्स 22 में तो हम लोग बैठ के ही बता रहे थे कि भैया जीतना तो है, इसमें कोई शंका नहीं। तो आपने कॉन्स्टेंटली जो है यूपी की पॉलिटिक्स को बहुत कायदे से देखा है, जमीन पे देखा है, क्योंकि मैंने आपको जमीन पे उतरते हुए भी देखा है कायदे से। बाबा जी, अब यूपी की पॉलिटिक्स में ऑफ कोर्स एक बीजेपी बहुत बड़ा फैक्टर है और डाउट नहीं है। ऑपोजिशन में कुछ लोग हैं फैक्टर, बसपा विधानसभा सीट में एक सीट पे आ गई, कुछ सांसद हैं, पर सबसे बड़ी जो पार्टी है वो तो सपा है। और इस चुनाव में सपा कहीं दिख नहीं रही है। एक पर्चा नहीं, एक बैनर नहीं, एक रोड शो नहीं, एक रैली नहीं, कहीं कोई कार्यकर्ता नहीं। जिस समय सपा के झंडे जो है गाड़ियों पे और फॉर्च्यूनर पे और एसयूवी पे लगातार घूमा करते थे, वे मतलब आज वो चुनाव के सीजन में भी नहीं दिख रहे हैं। किसी आदमी, अखिलेश को छोड़ के किसी के सर पे लाल टोपी नहीं दिख रही है। तो बाबा जी, ये क्या सीन है? ये लोग क्या करना क्या चाहते हैं, जबकि हार्डली एक हफ्ता बचा है फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग में। सर हार सपा मान चुके तो हैं क्या? नहीं, हार तो वो मानेगा ना जो कॉन्टेस्ट में होगा। आपने एंट्री भेजी तब ना आप हारे। सर मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जिस दिन से इंडिया अलायंस का पहला शिगुफा छिड़ा था, नीतीश बाबू ने छेड़ा था और पहली बार जब हाथ उठा के सब लोग जो फोटो खिंचाया था, मेरा उसी दिन का बयान, मेरे वक्तव्य उठा के देखिए। मैंने कहा था यार, ये इंडिया अलायंस सिर्फ उस मंच पे था, ग्राउंड में ये कहीं है ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया अलायंस के जितने घटक दल हैं, कुछ एक जिनकी जो सत्ता में है, ममता बनर्जी जैसे, सिर्फ वहां है इंडिया अलायंस। पर जितने लोग उनके साथ हाथ उठा के खड़े हैं, उनके साथ अलायंस का कोई मतलब ही नहीं है। ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ क्या अलायंस करेगी? तो सर बात यह है कि पहली बात तो सर यूपी में इंडिया अलायंस कॉन्टेस्ट में है ही नहीं, एंट्री ही नहीं भेजी इन्होंने। अच्छा, तो दूसरी बात है कि आपने कहा कि फॉर्च्यूनर पे झंडे नहीं दिखाई दे रहे, सिर पे लाल टोपी नहीं दिखाई दे रहे। अरे सर, फॉर्च्यूनर है या नहीं है? आज सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि आज सपा के पास फॉर्च्यूनर वाले कार्यकर्ता नेता जो भी थे, वह तर भाजपा का झंडा लगा के घूम रहे हैं। मैं आपको बताऊं सपाइयों की कार्यशैली क्या होती है, मैं बड़ा डिटेल में बताता हूं आपको। भाई, ओरिजिनल संगठन था अपना शिवपाल चचा का, तो उस संगठन को नेस्तनाबूद करके अखिलेश ने नया संगठन बनाया और हर जिले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक के संटू यादव, बंटू यादव, मंटू यादव, झंटू यादव को अपने संगठन में शामिल करके सबको औसतन 10 करोड़ रुपए का काम दिलाया। हर हर भंटू यादव को 10, 12, 15 करोड़ रुपए का काम दिलाया। उसमें भंटू यादव ने 2-4 करोड़ कमा लिया, एक तो फॉर्च्यूनर निकाल लिया, सफेद कपड़ा, सुपारी सूट बना के, लिनेन का सूट पहनते थे वो सब, लिनेन की व्हाइट शर्ट, घूमना शुरू करते थे और झंडा लगा लेते थे साइकिल का। तो बाबा की सरकार आ गई, सर उन सब ने रातों रात साइकिल का झंडा उतार के, सिर्फ झंडा ही तो चेंज करना था, कमल का लगा लिया। आजमगढ़ का चुनाव तो मैंने, आपने सबने एक साथ देखा था ना 2019 में, 35 दिन रहा था मैं आजमगढ़। जी।
सर डे 1 से जिस दिन कार्यालय खुला है भाजपा का, वहां से अंतिम वोट पड़ने तक हम आजमगढ़ में थे। सर अंतिम 3 दिन तक, आपको याद होगा जब आप लोग आए गोरखपुर से, सर उस रात आजमगढ़ के किसी होटल में कमरा नहीं मिला था, तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने एक होटल में 2 कमरे जुगाड़े थे जी। धर्मेंद्र भैया उसी दिन आए थे। धर्मेंद्र भैया उसी दिन आए थे, और 1000 फॉर्च्यूनर, 1000 कम से कम, और हर फॉर्च्यूनर में सूटकेस थे, और पूरे आजमगढ़ में किस तरीके से रुपया बांटा गया था, ये सब हमने अपनी आंखों से। आज की प्रॉब्लम क्या है? आज न तो वो फॉर्च्यूनर है, न उस पे वो साइकिल का झंडा है, न डिक्की में सूटकेस है, और न कोई कार्यकर्ता है जो कि लाल टोपी पहन के घूमने की हिम्मत कर सके। हिम्मत चाहिए सर, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में लाल टोपी, अखिलेश के अलावा किसके सिर पे लाल टोपी है? तो सर बात यह है कि अब मूल सवाल पे आ जाते हैं कि बयान आया है कि ईद के बाद पूरी तैयारी से चुनाव प्रचार में उतरेंगे। पिछले 2 साल से तुम कर क्या रहे थे भाई अखिलेश जी? ईद के बाद तैयारी करके उतरेंगे, अब तक तैयारी नहीं थी तुम्हारी, पहली बात। वाकई सर कोई तैयारी है ही नहीं। जब वो कन्नौज वाले इत्र वाले के यहां छापा पड़ा था, और वो राय साहब के यहां जब छापा पड़ा था, तो जितना पैसा था वो तो सब ले गए थे ईडी सीबीआई का ना इनकम टैक्स वाले। सर जहर खाने पैसा नहीं है अखिलेश जी के पास आज की तारीख में, और सर चुनाव बहुत महंगा हो गया है। अच्छा चलिए सस्ता चुनाव लड़वा देते हैं भाई, रोड शो कर लीजिए। सर पहला प्रथम चरण है जिन 8 सीटों पे, वो है मुस्लिम बहुल सीट। रुचि वीरा को टिकट दिया है, एसटी हसन का टिकट काट के मुरादाबाद से आजम खान ने दिलवाया, आजम खान ने दिलवाया। एसटी हसन के समर्थक, इसको ब्रैकेट में लिखिए मुसलमान, रुचि वीरा को जब सड़क से निकलती है तो कायदे से गरिया रहे हैं। दानिश अली को उनके क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जा रहा है जहां उछाला कोट पाए थे। दानिश अली अमरोहा वाले, और जिनको गरिया था संसद में, विदुड़िया। सर अगर आज की तारीख में अखिलेश यो रोड शो कर देंगे ना, एक तो उधर भीड़ नहीं जुटेगी, और भीड़ अगर जुट गई, मुसलमानों की भीड़ चाहिए, और चाहिए नहीं इनको भीड़, पर मुसलमान एक तो आ नहीं रहा है इनकी सभाओं में, और नंबर 2 आएगा तो कैसे बिहेव करेगा ये पता नहीं है सर। दे आर नॉट श्योर। और सर चाहे रोड शो भी करेंगे तो सर कुछ थोड़ा पैसा तो चाहिए। अच्छा इनका जो प्रत्याशी है वो पैसा खर्चा करने को तैयार ही नहीं है। बल्कि आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आई सर। अनुराग भदौरिया जो टीवी पे अक्सर दिखते हैं, हरे कुर्ते वाले, हरा कुर्ता, मेहंदी, वो सर मेरी उससे मतलब बाई चांस में एक बार मीटिंग हुई थी, उसने बताया था वो अपनी गाड़ी में 4 कुर्ते रखता है, कहीं भी जो है ही कैन जस्ट चेंज। खैर, तो वो मेरे इलाके से, लखनऊ पूर्वी से उसने जो है चुनाव लड़ा था 2017 में विधायकी का। इतना जबरदस्त प्रचार किया था, इतना जबरदस्त, पूरे इलाके में सिर्फ उसी के झंडे, बैनर, पोस्टर, और फिर उसका रोड शो, और उसका मतलब छाप दिया था। और यहाँ पे प्रत्याशी थे टंडन जी, अभी तो दिवंगत हो गए हैं, आशुतोष गोपाल टंडन जी। वो दिखे तक नहीं सर। जीता कौन? आशुतोष गोपाल टंडन जी। और फिर 2022 में क्या किया अनुराग भदौरिया ने, इस हार से सीख कर उसने एक पैसा नहीं खर्चा किया।
ये तो मेरी आंखों देखी है, मेरे अपने इलाके का है। एक पैसा नहीं खर्चा किया, नहीं दिख रहा कोई झंडा बैनर पोस्टर, कुछ नहीं। जीतेंगे जीतेंगे, हारेंगे हारेंगे, देखा जाएगा। पैसा जबकि लिया पार्टी से, लेकिन खर्चा नहीं किया। यह हो सकता है कि अपना पैसा बचा लिया कि भाई जीतेंगे तो पैसा बना लेंगे, हारेंगे तो अपना पैसा बचा लेंगे। तो क्या, और सबसे बड़ा एक तुषारापात जो है, एक तो मोदी जी ने 400 पार कर दिया है, उससे बड़ा मुझे लगता है 80 में 80 की जो यहाँ पे चल रही है यूपी में, कि 80 में 80, 80 में 80। और उसके बाद जो सांसद जीत रहा है उसका वोट परसेंटेज या उसका वोट नंबर्स बढ़ाने की जो कवायद चल रही है भाजपा की तरफ से, सामने से सर इतना बड़ा तूफान आ रहा है, सबको पता है कि हम हारेंगे, हम हारेंगे। तो कोई पैसा खर्चा क्यों करेगा, बचा के रखेगा? क्योंकि पैसा तो सत्ता से आता है ना, और सत्ता तो आने वाली नहीं है अब। और अखिलेश जी सर एक ही बार निकले हैं, मैं जरा जानना चाह रहा था कि गए तो थे मुख्तार जी की कब्र पे, सॉरी गलती से जी निकल गया, मुख्तार की कब्र पे वो देने, फूल फेंकने गए थे। इसी से साध लिया है क्या उन्होंने मुस्लिम वोट? और हिंदू वोट है थोड़ा बहुत है, वो एकदम छिटक के जा चुका है। क्योंकि सर एक चीज, एक आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। मैं आपके कहने से पहले बस एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था। नीतीश जब इंडिया अलायंस से निकले थे, तो उनका दम ये था कि मैं भाजपा को बस 30 सीट पे कम कर दूं, भाजपा भले चाहे देश में जितना भी जीत जाए, मैं अगर सिर्फ 30 सीट पे कम कर दूं तो भाजपा मेजोरिटी में नहीं आएगी, मेजोरिटी में नहीं आएगी तो उसकी पहली हार तो हो जाती है। यूपी में अगर ये आधी सीट पर भी जीत जाते, तो भाजपा पूरे देश में मेहनत कर ले, कुछो कर ले, बहुत बड़ा डेंट लगता, बहुत बड़ा डेंट। तो यूपी में तो इन्होंने 25% पर भी मेहनत नहीं की, ऐसा क्यों बाबा जी? सर आपने कहा कि भाईजान के मैयत पे गए, मैयत पे नहीं गए, उनके भाईजान के घर जो है अफसोस करने गए। सर अफसोस करने वाले जो है मेवे नहीं खाते, और जो है कहतरी में वो कल अवनीश जी बता रहे थे कि वो दही था। हम लोग तो हाड़ी चढ़ाने का मतलब है कुछ और पूछता है ना हम लोग, पर वो हड़िया में दही था सर, कांतरी वाला दही, जो सजाव दही जिसको बोलते हैं ललका, कांतरी में दही था। सर राजू पाल इन्हीं के विधायक थे, उनके मरने पे तो राजू पाल बसपा थे। हाँ, पर पहले इन्हीं के विधायक थे सर। सर ये अतीक के मरने में नहीं गए, बाकी के छोड़ हाँ, दीजिए। अतीक के मरने में तो नहीं गए। अतीक के राजू खानदान पाल, साफ हो गए, ये नहीं गए। हाँ राजू पाल के यहाँ नहीं गए। सर आजम खान के यहाँ नहीं गए। आजम खान का आज सबसे बड़ी शिकायत क्या है कि जब पार्टी को मेरे साथ खड़ा होने का समय था, तब पार्टी मेरे साथ खड़ी नहीं हुई। हाँ, वही जब देवरिया वाला जब कांड हुआ, जिसमें यादव जी लोग जो है पंडित जी को जो है पूरा खंडन में मार दिए थे, उसमें पूरी पार्टी जाके खड़ी हो गई, क्योंकि यादव जी का मामला था ना। याद है ना, बहुत पुरानी, 1 डेढ़ महीना पुरानी बिल्कुल घटना। बिल्कुल बिल्कुल, साल भर पुरानी बात। बाबा के बुलडोजर को ब्रेक लग गया। सर मुसलमानों को आज सबसे बड़ी शिकायत ही ये है कि यार हमने तुमको क्या नहीं दिया। सर 2022 में एक वोट इधर से उधर नहीं गया, 90% वोट कम्युनिटी का इनको मिला है। इसके हाँ बावजूद तुम हमारे साथ वक्त पे खड़े नहीं हुए। अच्छा, ये समझते हैं कि सिर्फ भाईजान के यहाँ चले जाने से, उनको गरीबों का मतिया बता देने से कि मुस्लिम वोट को साध लेंगे। सर पश्चिम में ये हालत है कि मुस्लिम वोट इतना नाराज है, इतना नाराज है कि समाजवादी पार्टी का नाम तक नहीं लेना चाहता। पहली बात, इनकी मुख्य समस्या ये है। तो ये सड़क पर निकलने में इसलिए डर रहे हैं सर कि सड़क पर जाएंगे, अगर घर बैठे रहेंगे, ट्विटर पे एक आध सौ ट्वीट करते रहेंगे,
उसमें कम नुकसान होगा। अगर सड़क पे उतर गए, चुनाव प्रचार करने लगे, तब तो एकदम में सुपड़ा साफ हो जाएगा। कि अभी क्या है सर, बात ढकी छिपी। अभी लोगों में एक पब्लिक परसेप्शन है, अरे ना ये मुसलमान है, वो तो वोट दे बैक करेगा, हाई है वो है। सर अगर उतर गए सड़क पे, जनसभा करने लगे, रोड शो करने लगे, और अगर मुसलमान ने जो दौड़ा के गरियाना शुरू किया, लखेद लिया, मारना शुरू किया, तब तब तो ये जो परसेप्शन पब्लिक में बना हुआ है कि नहीं नहीं मुसलमान तो वोट दे बैक करेगा, मुसलमान तो वोट दे बैक करेगा। अच्छा सर, अब तक हम लोग कहते थे, अब तक हम लोग ये सोचते थे कि अरे यार मुसलमान बेचारा बड़ा निरीह प्राणी होता है, आखिर जाएगा कांग्रेस के पास, जा सकता है, सपा से नाराज है, नाराज है, नाराज है, नाराज है, तो लोग कहते थे चलो लाख नाराज रहेगा, अंत में जाएगा कहां? कांग्रेस को सीट नहीं दी, कांग्रेस जो वैसे ही गिरी। सर मुसलमान कांग्रेस में आने को तैयार है, पर कांग्रेस के पास वो कटोरा ही नहीं है, वो झोली ही नहीं है जिसमें मुसलमान बैठ जाए आके। अब बसपा ने फिर भी अच्छा टिकट वितरण किया है जी, बहुत अच्छा टिकट वितरण किया है। तो मुसलमान अब की बार आप देख लीजिएगा कि मुझे ऐसा लग रहा है, जो अब तक जो मुझे लक्षण दिख रहे हैं। अच्छा, और जो आजम खान साहब का एटीट्यूड, मुझे लग रहा है कि आजम खान ने मन बना लिया है कि इस बार अखिलेश को सबक सिखा देना है। अच्छा, मुसलमान वोटर का ये रूप हम 2009 में देख चुके हैं। लोकसभा चुनाव में 21 सीट, कल्याण सिंह, हाँ कल्याण सिंह को सपा ने लिया था तो उसके अगेंस्ट हो गए थे एकदम, और कांग्रेस को 22 सीट जिता दी थी, और 20 सीट मायावती जी की थी। हाँ, तो सर कांग्रेस को 21 सीट जिता देना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कांग्रेस के लिए। और वो किस लिए हुआ? सिर्फ मुसलमान ने सोच लिया था कि अब की बार बेटा मुलायम तुमको हम आदमी बनाएंगे, बना दिया था। तो सर अब तक हम लोग ना, जब मैं ये बातें कहता था, मैं तो बहुत 3 महीने से कह रहा हूँ भाई मुसलमान बहुत नाराज है, बहुत नाराज है, और अब की बार अखिलेश को सबक सिखाएगा, तो लोग ना बोले अरे नहीं यार मुसलमान के तनो नाराज हो जाए तो कितना नाराज हो जाए है। सर नहीं, अभी जो लक्षण मुझे दिख रहे हैं, और अखिलेश का चुनाव प्रचार में न निकलना। सर एक मासूम सवाल, ये जितनी पुरानी खेप थी मुस्लिम नेताओं की जो चर्चित रही, आजम खां, शफीक उर रहमान बर्क, और इधर से पूर्वांचल के आपने जितने नाम गिनाए, ये पुरानी खेप थी। इसको मुलायम सिंह यादव ने बकायदा पाला पोसा बचाया, पुलिस से सब कुछ पूरा संरक्षण देके इनको नेक्स्ट लेवल नेता बनाया। उसमें मुलायम का बहुत बड़ा हाथ था इन लोग को बहुत बड़ा बनाने में। ठीक है, अखिलेश 12 से 17 के बीच में जो उनको मौका मिला, वो इन्हीं पुराने, अच्छा मुसलमान नेताओं की एक और खासियत रहती है, आजम खान का तो मैंने सुना है कि वो अपने अंदर कोई मुस्लिम नेता नहीं पैदा होने देगा, चाहे जो हो जाए। मुसलमानों को गरीब ही बना के रखते, कोई नेता नहीं पैदा होने देते थे। तो खैर सेकेंड लाइन ऑफ जनरेशन मुस्लिम नेता शायद इनके पास है या नहीं है, ये मैं पूछना चाह रहा था। पुरानी खेप तो गई। सर वही बात है ना, सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप सर तैयार करनी पड़ती है, रातों रात तैयार नहीं होती। सर वो जमाने गए। एक जमाना था कि सपा और बसपा अपने टिकट बेचा करते थे। बहन जी का टिकट 10-10, 20-20 करोड़ में बिका है। और सर वो तब था जब बहन जी के पास अपना एक कोर वोट का 14, 15, 18%, 20% कोर वोट होता था। वो कहते थे कि इतने लाख हम तुमको दे रहे हैं, और आप जो है अपना कितना लेके आ रहे हो, सीट निकल जाती थी। सर आज बसपा का और सपा का टिकट खरीदने वाले लोग नहीं है। पुराने जमाने में सर जो अच्छे बिजनेसमैन होते थे, पुराने जमाने में सर एक बहुत मोटा पैसा आता था स्लॉटर हाउसेस से। मुस्लिम जो ट्रेडर था सर, कितना भारी, मतलब वॉल्यूम में बीफ इंडस्ट्री थी उत्तर प्रदेश में। संजय जी, बीफ इंडस्ट्री थी, और उसमें जो है जबरदस्त तरीके से तो सर बीफ इंडस्ट्री का बहुत मोटा पैसा था। और आपको मालूम है वो
आजम खान की जो 12 भैंस चोरी हुई थी कहाँ गई थी सर? इलीगल स्लॉटर हाउसेस थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान का एक ही तो रोना था कि हम अपने खेत पे से 1 मिनट हट नहीं सकते। रात को तबेलों के सामने किसानों की भैंसें रात में ट्रक में लोड होती थी और सुबह तक तो वो स्लॉटर होके डब्बे में पैक होके सऊदी अरेबिया के लिए पैक हो जाती थी। तो वो इतना मोटा सर, आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेशन था और वो सब इनके हाथ में था। और वो सारा का सारा पैसा समाजवादी पार्टी और आजम खान के थ्रू इनकी पॉलिटिकल मशीनरी में, इनके चुनाव मशीनरी में इन्वेस्ट होता था। पर वो पिछले 7 सालों में ना बाबा ने इनको एक एक रुपए के लिए मोहताज कर दिया था समाजवादी पार्टी। तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, उसके बाद जितने इलीगल धंधे थे वो बंद हो गए, इलीगल माइनिंग इनकी बंद हो गई। पर वो कौन सा वो बाजार था मेरठ वाला जिसमें पूरे इंडिया से चोरी की गाड़ियां आके कटती थी? हाजी इकबाल कुरैशी। हाँ, तो सर अच्छा, इनके जो 15-20 बड़े मुस्लिम लीडर्स थे वो किस ट्रेड, किस प्रोफेशन से आते थे सर? वो सब अपना ब्लैक मनी खपाने के लिए पॉलिटिक्स में आते थे। सर वो इकोसिस्टम खत्म कर दिया ना। तो सर अब कहां, एक मिनट, कहां से आप नई लीडरशिप तैयार कर लेंगे सर? मुस्लिम लीडरशिप नई तैयार करने के लिए मनी पावर चाहिए, मसल पावर चाहिए, वो दोनों नहीं है। आज सबसे बड़ी पावर प्रॉब्लम पता है क्या है? सपा के पास मसल पावर नहीं होती। अब बताइए ना, एक भी बाहुबली, एक भी गुंडा, एक भी बदमाश, एक भी रंगबाज आज जो कि सड़क पे एक्टिव हो सपाई, आप बताइए। सर आपने शुरू में एक बात कही थी कि लाल झंडा उतार के भगवा झंडा गाड़ियों पे चढ़ा लिया गया। हाँ, बाबा के ही राज में मैंने एक देखा है कि गाड़ियों पे झंडा उतर गया, किसी का झंडा नहीं, भाजपाई का भी नहीं है। मैं इसलिए इस बात कह रहा हूँ क्योंकि भाजपा के भी जो सो कॉल्ड बाहुबली हैं वो भी चुपचाप बैठे हुए हैं कि हम भी नहीं छोड़े जाएंगे अगर हमने कुछ दाएं बाएं कुछ किया, राइट लेफ्ट व्हाटएवर। धनंजय सिंह एक जल निगम के अधिकारी को करने के चक्कर में जेल में है। भाजपा के नहीं थे ऑफ कोर्स, बट जो एक तोहमत लगती है कि ठगरो बाहुबली को छोड़ दिया था, नहीं छोड़ा था कोई नहीं। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको, फंडिंग की जहां तक बात है, इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना हंगामा मचा, पर जो क्षेत्रीय दल सत्ता में थे, टीएमसी 1600 करोड़, कांग्रेस 1422 करोड़, टीआरएस 1215 करोड़, बीजेपी 776 करोड़, डीएमके 639 करोड़। सर इतना लंबा सूखा हो गया समाजवादी पार्टी का। तेजस्वी यादव तो फिर भी सरकार में आते जाते रहे हैं, क्यों? राजद, सर राजद को मिला है कुल 72 करोड़। वो तो फिर भी 2 बार पलटू चचा के साथ रहे ना थोड़े थोड़े दिन सरकार में, और फिर भी उनका फिर भी एक पब्लिक परसेप्शन क्या है कि नहीं तेजस्वी जीत सकते हैं। वो राजनीतिक परिदृश्य से, चुनावी दौड़ से बिल्कुल बाहर कभी नहीं हुआ लड़का, ये तो बिल्कुल ही गायब है। जब राजद 72 करोड़ का सिर्फ 72 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड लेके बैठा, इनके पास तो जहर खाने पैसा नहीं है अखिलेश जी के पास। सर सब समेट लिया जाता है ऐसे मौकों पे ना, सारा पैसा समेट कर, सॉरी, इकट्ठा कर लिया जाता है कि आड़े वक्त के काम आएगा। तो दिख रहा है कि आड़ा वक्त अभी लंबा समय चलेगा। नई जनरेशन कब पैदा करेंगे, नई लीडरशिप कब पैदा करेंगे, वो तो कुवत भी नहीं है ना जमीन पे उतर के वो काम करने की। यहाँ तो मेन बात है ये कि बनी बनाई लेगेसी पर ही एंजॉय करना था, वो लेगेसी ही निकलती चली गई। तो सर इस वाई शुड चर्चा अखिलेश को, हैव ऑल द फन, आजम खां का नया टैगलाइन है सर जी। तो चर्चा को कंक्लूड मैं ऐसे करूंगा कि जी। इनके पास तो चुनाव लड़ने के लिए संगठन है, इनका संगठन। तो जो संटू बंटू थे ना, जो इन्होंने खड़े किए थे 12 से 17 के बीच में, वो सिर्फ पैसे का मजा लेने आए थे। उनका ग्राउंड में तो एक भी न, जब तक सत्ता में थे अखिलेश तो संटू बंटू के पीछे थोड़ी सी भीड़ दिखती थी। सर जो शिवपाल यादव का जो संगठन था ना,
वो 20-25 साल पुराना था। हमारे यहाँ एक सिधौना एक चट्टी है, सैदपुर से जब आप बनारस जाते हैं तो छोटी सी चट्टी है, वहां पे एक बड़े पुराने समाजवादी नेता, मतलब वो सीधे मुलायम सिंह जी से बात किया करते थे। उनका नाम ऐसे ही कुछ रामकरण दादा ऐसे कुछ बोलते थे, मैं नाम देखे बहुत सालों से, चूंकि वो परिदृश्य से बात, देखिए अब उनका मैं नाम भूल गया हूं, क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल चुनावी, उनका वो और उनका परिवार जो है सपा के लिस्ट से गायब हो गया ना। पर वो आदमी 40 साल लोहिया जी के जमाने का समाजवादी था और गाजीपुर जिले का स्तंभ था समाजवाद का। उनको और उनके परिवार को अखिलेश यादव ने दूध की मक्खी तरह निकाल के फेंकिया। जब तक दादा जिंदा थे तब तक फिर भी पूछ थी, जब दादा मर गए तो उनके बेटों को निकाल दिया गया। संटू बंटू नए वाले आ गए, तो संटू बंटू को कोई समाज में जानता ही नहीं। संटू बंटू को साइकिल का पंचर लगवाने के लिए 5 रुपए नहीं होते थे, संटू बंटू आज नेता बन गए। पब्लिक, बल्कि पब्लिक उनको और गरियाने लग गई कि बताओ साला कल तक जो इन पर साइकिल नहीं थी, आज ही फॉर्चूनर में घूम रहा है। सत्ता चली गई 17 में, संटू बंटू भी चले गए। जो पुराना संगठन था शिवपाल चचा का, वो आपने बर्बाद कर दिया था। अब चुनाव लड़े किससे? तो आज अखिलेश यादव के पास सपा में न तो कोई संगठन है, न वोटर है, न पैसा है, न, सर पैसा तो छोड़िए, कैंडिडेट नहीं है। आज आप ऐसी कल्पना भी कर सकते थे कि सपा सर और बसपा, सब आ जाता है, इच्छा तो हो। भाजपा के पास क्या था? भाजपा के पास इच्छा के अलावा क्या था? कुछ नहीं था। 2 सीट थी, कुछ था। कांग्रेस एकदम उस पे टॉप पे बैठी हुई थी विद ऑल द मनी मसल पावर। सर भाजपा के पास तो 2004 तक मीडिया नहीं थी। जॉर्ज फर्नांडिस और अटल जी पे आरोप लगा के कॉफिन स्कैम का पता नहीं, भाई हार गए ना वो लोग, इतना अच्छा काम करके हार गए। क्या था 4 तक? कुछ नहीं था। मीडिया सपोर्ट नहीं था, सेंटर से कोई सपोर्ट नहीं था। 1 लाख रुपए के लिए बंगारू लक्ष्मण जी को जेल भिजवा दिया, जो कि तरुण तेजपाल तहलका ने जबरदस्ती का एक्सटिंग किया रहा था। वॉट एवर इट वॉज, और फिर बस अखिलेश जी अदम्य जो इच्छा है साहब, अदम्य इच्छा तो होनी चाहिए। अखिलेश जी जो राजनीति करते हैं ना, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का भी एक्सट्रीम है। ड्राइंग रूम सर, एक फेसबुक, पीछे फेसबुक पे बहुत सक्रिय था, अभी इधर तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, फेसबुक पे बहुत सक्रिय थे, ट्विटर पे ठीक ठाक सक्रिय थे, और कभी हफ्ते में एक बार अपने महल से निकलते थे, कहीं घूम फिर के थोड़ा बहुत ऐसे करके आ जाते थे। सर वो फोटो जब निकली थी, वो जेब में जो पौआ था इनके, सर क्या पब्लिक परसेप्शन है? ये 22 में तो सर खैर सुविधा सॉरी। भोगी राजनीति के जमाने गए सर। एक तरफ भाजपा सर संगठन है, आज चुनाव खत्म होता है, आज वोटिंग खत्म हुई, अगले 3 दिन बाद रिजल्ट आएगा, तब तक किसी नए राज्य में जी। सर कुछ ही विधायक हैं जिनको योगी जी लेके आए हैं, किसी नए इलाके में स्थापित किया है, उस इलाके के भी नहीं थे वो, उनको वहां से विधायक बनाया है। दिन रात मेहनत करते हैं कि सिर्फ वो इलाका हमको पहचान ले और अगली बार जब हम जीते तो अपने नाम से जीते। दिन रात मेहनत चल रही है सर, और पूरी टीम लगा के, ऑफिस लगा के, जनता से मिलना, इधर मिलना, समस्याओं का समाधान करना, नगर निगम इसको उसको सबको रगेदे रहना कि बने बनाए विधायक हैं सर, योगी जी के आशीर्वाद से बने हैं। लेकिन 24 घंटा मेहनत चल रही है कि अपने इलाके में मेरी पहचान हो। ये तो वो कर रहा है जो सत्ता में है, जो नहीं है उसको तो और डबल मेहनत करनी है। भाई इच्छा तो हो। श्री बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश की अनिच्छा पर। और मेन बात यह है कि जब अंदर से मनोबल ही टूट गया तो सामने वाले ने मनोबल ही तोड़ दिया। सर आज की राजनीति कोई वॉर थोड़ी है कि हमको फ्रंट पे जाके लड़ना है फिर हम सत्ता जीतेंगे तो राजा बन जाएंगे। आज का सब तो सारा खेल मन का, दिमाग का, इच्छा का है, इच्छा शक्ति का है।
परसेप्शन का, इमेज का है, काम करने का है, कर्म का है, लड़ने का तो है नहीं। इसी को चुनाव कह देते हैं हम लोग। खैर, और जी अंतिम लाइन, उत्तर प्रदेश की जी विडंबना ये है कि आज दो लड़के फिर से मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बोथ आर रिलक्टेंट पॉलिटिशियंस, बोथ आर एक्सीडेंटल पॉलिटिशियंस। अखिलेश एक एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर थे, जो कि पिता की बनी बनाई विरासत थी, उनको मिल गई थी, परोस के दे दी गई थी, वो चुनाव जीत गए थे और वो चीफ मिनिस्टर बन गए। 5 साल में उन्होंने पार्टी का सत्यानाश कर दिया। राहुल जी का आप देख ही रहे हैं। तो दो एक्सीडेंटल और रिलक्टेंट पॉलिटिशियन जो हैं, यूपी का चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला है योगी जैसे कर्म योगियों से, मोदी जैसे, अमित शाह जैसे कर्म योगियों से। बाकी सर आप, थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बस आपके 2 लड़कों की बात से मुझे आपकी बस वो बात याद आ जाती कि 2 भूखे प्यासे अगर तो चक्कर आके गिर पड़े। खैर ठीक है दर्शकों, थैंक यू सो मच। कोशिश थी समझने की कि यूपी में ही अखिलेश ने अपना बंटाधार करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और अच्छी बात, हमारा भाग्य। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, पसंद आया तो एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।